जिनको भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, हर इंसान की कोई ना कोई एक मैसेज होता है कि आपको अचीवमेंट के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ। करना करना आपके हाथ में है। अब अचीवमेंट आपको मिल चुका है, उसको कैसे करते हैं कि छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आपका सुना हुआ होगा। एक बार क्या हुआ, एक मैंने काफी लोगों को सुना भी दी। एक बार एक इंसान था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, यार मुझे सुसाइड करनी है, मुझे जिंदगी में जीना ही नहीं है। जैसे वो समुद्र के पास में गया तो एक साधु महात्मा वहां पे प्रार्थना कर रहे थे। तो बोला, बेटा क्या हुआ? सर मुझे क्या करना, सुसाइड करनी है, मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। क्या हुआ? क्या मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी वाइफ से मेरी लड़ाई होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब बेटा एक काम करना। जी बताइए। यहाँ पे तू देख रहा है समुद्र के आसपास, यहाँ पे एक जादुई पत्थर है और वो थोड़ा गर्म रहेगा। अगर तुझे वो मिल गया, तुझे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या बाबा जी, यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर है, क्या ये तेरा टास्क है? तो क्या कर, वो मुझे नहीं पता, तुझे करना है। उसने क्या किया, पत्थर उठाया और देखा ये तो ठंडा पत्थर है, समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर दिया। 100 200 300 फेंक दिए। अब उसको दिमाग ऐसे हो गया कि मुझे पत्थर उठाना है, पानी में फेंकना है। चेक नहीं करा, एकदम से उसके हाथ में वो जादुई पत्थर आया। वो गर्म था लेकिन उसका सीक्वेंस आ गया कि हर चीज ऐसे ही है। उठाया, समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही निकला हाथ से, उसको एहसास हुआ कि यार वो तो वही जादुई पत्थर था जिसने मैंने फेंक दिया। फिर जिंदगी भर अफसोस कर रहा। ऐसे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, एक गर्म पत्थर रूपी एटमी आपकी लाइफ में आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भी उस पत्थर को फेंक दिया कि भैया ये वैसे ही है। ऐसे लाइफ में अगर आपके कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, तुक्के से कभी नहीं होता है। आपके लिए अगर एटमी ज्वाइन किया है, हो सकता है कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, मेहनत आपको करनी है। तो वही जादुई पत्थर है। इससे मेरी लाइफ कैसे बदली है, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैम जो तो क्वेश्चन पूछेगी, मैं आपको आंसर देता रहूंगा। इतना कहूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो ट्विस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, जादुई पत्थर है एटमी। अगर सोच समझ के करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर जाओगे। जी मैम। जी हेलो। सर। जी जी सर, जी मैम। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं तो आज। तो सर सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं इस बिजनेस में नए नए, तो 4 to 5 जो है वो अटेम्प्ट देते हैं, नए 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 तरीके से अटेम्प्ट देते हैं। और उसके बाद जो है 4 5 से ज्यादा बिल्कुल आगे बढ़ बढ़कर भी ज्यादा से ज्यादा 9 to 10 अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं। और उसके हम्म। बाद अगर उनके अकॉर्डिंग उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस बिजनेस उनके पास वो फिर एक ही चीज करते हैं, इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मतलब यानी हम्म। वो जॉब करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम करना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो सर हम्म। ये उनके अकॉर्डिंग जो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और छोड़ देते हैं। तो सर सबसे पहले इस बिजनेस में जब आते हैं लोग, तो क्या उन्हें हम्म। माइंडसेट लेके आना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या माइंडसेट होना चाहिए इंसान का? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। देखो, मुझे आज इस बिजनेस में 2 साल हो चुके हैं। मेरी एज 24 25 के बीच में, 25 पूरा नहीं हुआ, अभी अगस्त में होगा। मेरी पहली साल की इनकम लगभग 20,000 रुपए थी, बता रहा हूँ आपको। पहली साल, क्योंकि मैं फ्रेशर था, मैं कभी इस इंडस्ट्री में नहीं आया। मैं बहुत साई पर्सन रहा हुआ हूँ। कभी स्कूल के अंदर जिस दिन मैंने प्रार्थना बोली है ना, उस दिन मुझे मुर्गा बनाया गया, सच बता रहा हूँ। जिस दिन मुझे अखबार पढ़ाया गया, हम ऐसी स्कूल में थे जहाँ पे घर वाले पीट के स्कूल में बेचते थे, स्कूल वाले पीट के घर में बेचते थे। इस पीटा पार्टी में, कूटा काटी में हमारा स्कूल चला गया। इतना सही पर्सन था। पहली साल मैंने सीखा नहीं, बिजनेस को सीखा। काम करना आता नहीं था। पहली साल की इनकम मेरी सिर्फ 20,000 रुपए। अब मेरी 8 दिन की इनकम देखना चाहोगे आप सभी? कौन कौन इंटरेस्टेड है एक बार? मैं कोई सेल्स मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने 2 साल पहले किया। अब मेरी 8 दिन की आपको इनकम दिखाता हूँ बाई प्रूफ। आपको करना नहीं करना उसके बाद बताऊंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी सर, कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। 1 सेकंड, वीडियो को मैं कर देता हूँ ऑफ। चलो, ठीक है। अब मैं आपको एटमी ऐप पे लेके चलता हूँ। ठीक है। बेसिकली आपको पता होगा भाई, मैं मेरी फादर की आईडी से काम कर रहा हूँ। मेरे पापा की आईडी थी जब तो मैंने स्टार्ट किया, मेरा पैन कार्ड भी नहीं बना था। ठीक है। चलो, अब मेरे पिछले 8 दिन की इनकम दिखाता हूँ, ज्यादा इनकम नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। 14 से लेकर 22 तक। 1 सेकंड, माई कमीशन रिकॉर्ड। मैम आपको स्क्रीन दिख रही है? जी सर, विजिबल है। मैम 14 21 पिछले 8 दिन की इनकम यही है, ज्यादा नहीं होगी। जी सर। बता दीजिए कितनी इनकम है, मैं एक बार। सर ऊपर जो है टोटल अमाउंट 28,000।
8 दिन की इनकम है, 14 को मैचिंग हुई, 2 मैचिंग, उसका पे आउट, 21 को पे आउट, सिर्फ 8 दिन की इनकम है। ये मेरे पापा की आईडी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेटर डाल के डाल देता हूँ आपको, ठीक है, ठीक है, ओके। ये मेरे पापा की आईडी है, जिसे मैं पहले मैंने आईडी लगाई थी, क्योंकि उस टाइम में मेरा पैन कार्ड ही नहीं था, मुझे तुक्के से काम बिजनेस ही नहीं करना था। मैंने तो जिसने बताया, मैंने बोला यार कैसे छुटाऊं मैं उससे, तो जबरदस्ती मैंने आईडी दे दी। चलो एक बार, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में मेरी आईडी लगाई थी, मेरी आईडी मैंने बहुत बाद में लगाई थी। चलो कोई बात नहीं, इसका भी पिछले 8 दिन का दिखाते हैं। 14 से लेकर 21, कितने पैसे मैम 8 दिन के, कितना दिखा रहा है मैम? सर टोटल 7,928। कितने हो गए? और मैम मेरा रिटेल प्रॉफिट तो आप सभी को पता है, पिछले पिछले 8 दिन की मेरा रिटेल प्रॉफिट इनकम है 5,000 रुपए। पिछले 8 दिन की इनकम कितनी हो गई मैम? 41,000। कोई झूठ तो नहीं बोला मैंने, लाइव दिखाया है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, ये मेरी आईडी है, बाद में लगाई थी मैंने, पापा की आईडी है, मैं ही काम करता हूँ। अब एक चीज बताइए मैम, 8 दिन की इनकम 41,000 रुपए, एक 24 साल का बंदा गांव से बिलोंग करता है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई इतने बड़े संसाधन नहीं है, कुछ नहीं करा, इतना बड़ा कोई मेरा क्वालिफिकेशन में नहीं है, कौन सी गवर्नमेंट जॉब में आपको 8 दिन का 40,000 मिल जाएगा? मैं कोई सेल्स मास्टर भी नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं कोई डायमंड मास्टर हूँ, सैरोन मास्टर हूँ। मैंने मेरे 8 दिन की इनकम दिखाई है, 40,000 रुपए मान लीजिए। कम होता है कि 8 दिन का 40,000 रुपए? बिल्कुल नहीं सर। हेलो एवरीबॉडी, आंसर दीजिए एक बार मुझे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा सेशन। अगर बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। जबरदस्त इनकम है सर, जबरदस्त, मजा आ गया। बिल्कुल, चैट बॉक्स में ऐसे टाइप करोगे तभी मजा आएगा, देखो। बिल्कुल, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को इंटरेक्टिव बनाए, तभी जो है स्पीकर को भी मजा आता है बताते वक्त। चलो तो बिल्कुल चैट बॉक्स में जो है चलो, रिप्लाई करते रहिए। अब देखिए एक बार आपको बताता हूँ आपको, मेरी 8 दिन की इनकम 40,000 रुपए, पहले साल की इनकम 20,000 रुपए, पहले एक ईयर की इनकम 20,000 रुपए, 8 दिन की इनकम। अब क्या देखा, एटमी बिजनेस क्या है, 2 साल लेता है। मैं जिसको भी ज्वाइन करता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे आप यूथ हैं, लेडीज हैं, या फिर आप जॉब करते हैं, एक ही बात कहूंगा, एटमी 2 साल लेगा आपके बिजनेस के लिए। अगर आपकी मेहनत सच्ची है, 2 साल एफर्ट डालोगे, इतना पैसा आएगा जितना आप संभाल नहीं पाओगे। अब 24 साल की उम्र है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, कहाँ जाता है पैसा? अपने शौक पूरे करिए, लाइफ में एंजॉय करिए, सब कुछ कर रहे हैं अपना पॉसिबल। यही कह रहा हूँ, जितना 4 साल अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी की जॉब में, यूपीएससी, डॉक्टर की, इंजीनियर की, एमबीबीएस करते हो, वही 4 साल एक्ट में दिन रात फोकस करना। जैसे वहां पे काम होता है ना आपका, पढ़ाई करना, वैसे यहाँ पे अगर आपने करा कि मुझे एटमी करना है, उससे कई गुना पैसा कमा रहे होगे, पहला चीज। दूसरा, जितना मान सम्मान आपको उनसे मिलेगा, उससे कई गुना मान सम्मान आपको यहाँ मिलेगा। पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, एक कंप्लीट इंसान बन जाओगे। सबसे बड़ी चीज, आप पैसा कमाए कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी वजह से कोई पैसा कमाए वो बड़ी बात है। हर मंगलवार को मेरी टीम में 10 लोगों का पैसा आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो घर के बाहर नहीं जा पाते, बहुत सारी लेडीज हैं, उनकी वजह से पैसा आ रहा है। तो इसके लिए देखो, आपको एक स्क्रीन वापस दिखाता हूँ आपको, मैंने कल डाला भी था, आपको याद हो तो मैंने कल डाला था, एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मेरी टीम में लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी हैं ये, ठीक है। ये कहाँ से पता आपको? ये हैं राजस्थान बाड़मेर से, इनकी देखो 4th बैचिंग इनकम आई है, ठीक है। इनके बारे में बताता हूँ आपको मैं, आपको करना ना करना बाद में। ये जहाँ पे रहते हैं ना बाड़मेर में, सॉरी ये रहते हैं राजस्थान सिरोही में। सर ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, 10वीं तक पढ़ाई करी है, और सर के एक पैर में प्रॉब्लम है ना, वो चल फिर नहीं पाते, परिवार भी थोड़ा कंडीशन लो है। अब जिन्होंने स्टार्ट करा ना वर्क, तो उसके आसपास के लोगों ने इतना ताना मारा, अरे तू चल नहीं सकता, तू काम करेगा क्या, या करेगा ये करेगा। उन्होंने मुझे फोन कर, सर ऐसे मैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, लगे रहो, प्रोसेस करते रहो, करते रहो, प्रोसेस करते रहो। आज हर महीने ये 10,000 की इनकम को हिट कर पा रहे एक्टिव बिजनेस की, रिटेल प्रॉफिट प्लस जनरल कमीशन मिला के।
इतने डेडिकेटेड है जहाँ पे रहते हैं गांव में नेटवर्क नहीं है, अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर एक आप इन्होंने क्या बोला राजस्थान में क्या बोलते हैं झोपड़ी बना रखी है। झोपड़ी बोलते हैं जैसे अपने आर्टिफिशियल बनाते हैं ना अपना कि झोपड़ा बना लिया लकड़ी का, वहां पे बना के रहते हैं। मम्मी एक है तो दिन में तो मम्मी इनके लिए खाना लेके चले जाती है कि बेटा खा ले। और रात को कोई क्योंकि फसल वगैरह रहती है तो जा नहीं पाते, खुद बना के खाते। घर से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, क्यों? मेरी टीम से बात कर पाओ। अब एक चीज बताइए, कोई ऐसा इंसान जो डेडिकेटेड लगा हुआ है, तो ऐसा आप कौन से फील्ड में आप लोगों की हेल्प कर पाओगे? आज खुशी होती है यार, अपनी वजह से अपन लाखों लोगों की जिंदगी संवार रहे हैं, हर इंसान की दुआ अपने साथ आ रही है। तो इसलिए कहता हूँ ये बिजनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मिल जाएगा, जीरो से स्टार्ट करके ये इनकम तक इतने लोगों की हेल्प कर पाना, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ नहीं। थैंक यू मैम। जी सर बिल्कुल, जी जी सर बिल्कुल अमेजिंग। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो कंज्यूमर है वो जो है इस बिजनेस का किंग है कहीं ना कहीं, लाइक कि ब्रांड एम्बेसडर जो इस कंपनी का बिल्कुल अगर है तो वो हम कंज्यूमर को मानते हैं। तो सर बिल्कुल। कैसे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस जो है क्रिएट किया जाए, और वो कंज्यूमर बेस कैसे आपको सफलता की सीढ़ी पीक पे पहुंचा देता है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इनका म्यूट हो रहा है, एक बार इनका म्यूट। ठीक है, देखो एक बार क्या है, सभी को पता है कि एटमी कंज्यूमर बेस का बिजनेस है, आपको पता है, मुझे भी पता है। अब देखो क्या है, हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। हम इंडिया के कंज्यूमर लॉयल नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको, आप और मैं लॉयल नहीं है। अगर एक महीने हम एक्मे का पेस्ट करते हैं ना, अगले महीने को दूसरा मिलेगा, दूसरे पे चले जाते हैं। मतलब हमें कोई विजन नहीं है हमारा। अगर आज आपने फोम क्लींजर फेस वॉश करेंगे ना, अगले महीने वाव का ले लेंगे। कंज्यूमर आपका तब तक आपका एक्मे का प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा जब तक आप उसको बिजनेस में नहीं लेके आओगे। एक चीज बताइए, अगर आप हम एक्मे में नहीं होते ना, तो केरी कोलमार का आप हमें को पता रहता है? नहीं पता रहता। हमें एक्मी का पोमेग्रेनेट जेली नहीं पता रहता। स्प्रुलिना क्या आता है, ओमेगा 3 क्या आता है, एक्मी का हीमोइम क्या होता है, नहीं पता रहता। अगर आपको एक ऐसा कंज्यूमर चाहिए जिसको आप लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में सर्वाइव कर पाओ, आपको उसको बिजनेस में लाना पड़ेगा। पहली बार उसको प्रोडक्ट यूज करवाइए, ऑब्वियसली है। दूसरी बार जब भी प्रोडक्ट की मांग करे, अगर आपने पहली बार मान लो किसी कस्टमर से रिटेल प्रॉफिट ले लिया, तो उसको आपने एमआरपी पे दे दिया। एग्जाम्पल मानता हूँ, आपने स्प्रुलिना है 700 रुपए में कस्टमर को दे दिया, 560 को आपका पड़ा, आपने मार्जिन कमा लिया, 140 रुपए मार्जिन कमा लिया। अब अगर कस्टमर वापस डिमांड करता है, तो आप कभी भी ध्यान रखा वो फोकस न करे कि मैं रिटेल प्रॉफिट लूं। दूसरी बार उसको बिजनेस में लाने की ट्राई करो, क्योंकि अगर आप उसको बिजनेस में लाके उसके बेनिफिट गिनाओगे कि सर यहाँ पे आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं, अब क्या क्या बेनिफिट होगा उसको बताओ सर, यहाँ पे आपको 5 तरीके से बेनिफिट होगा। पहली इनकम आपका रिटेल प्रॉफिट से, जो 700 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 560 रुपए का, 140 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको होने वाला है, पहला। सेकंड, आप जितना भी प्रोडक्ट कंपनी से मंगवाओगे उसके आपको पॉइंट मिलेंगे, और पॉइंट जाके आगे पैसे में चेंज होगा, उसका भी पैसा कमा सकते हो, जनरल कमीशन। अब क्या करोगे आप, जैसे मान लो मेरे पास है, शुरुआत में बता रहा हूँ आपको, मैंने कस्टमर इस पे काम करना स्टार्ट किया। ऐसा हुआ करता था कि पूरे मेरी मैचिंग होती थी 2 महीने में, 2 महीने में 6 लाख पीवी होते हैं ना, 5 लाख पीवी मैंने करे हैं अकेले ने, 1 लाख पीवी मेरी टीम करती थी। ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं था, नीचे खुद को ही करना पड़ा पूरा। कई बार तो ऐसा हुआ कि 3 लाख इधर करे, 3 लाख इधर करे, क्योंकि कंज्यूमर बेस बना रहा था उस टाइम। तो उस टाइम पे एक चीज समझ में आ गई, कंज्यूमर के साथ टीम भी जरूरी है। फिर करना स्टार्ट करा, कंज्यूमर को एक बार रिटेल प्रॉफिट की इनकम ली, उसके बाद उनको बिजनेस में लाना स्टार्ट करा। कंज्यूमर से कंज्यूमर पकड़ा, कंज्यूमर से डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा, उनको बिजनेस में लाना स्टार्ट कर दिया। जो आदमी अपने बिजनेस में आएगा, थोड़ा सा आपको लालच देना पड़ेगा, बिना लालच के कोई काम नहीं करता, ध्यान रखने एक बार। छोटा बच्चा भी आएगा ना, जब तक आप उसको टॉफी का लालच नहीं दोगे ना, वो काम नहीं करेगा। हर इंसान अपन देखता कि मेरा क्या प्रॉफिट है, तभी इंसान काम करता है। बंदे को अगर आपको बड़ा काम करना, कंज्यूमर बेस का मतलब ये नहीं है आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कंज्यूमर बेस का मतलब ये है कि अगला आपका कंज्यूमर, जैसे अमेजन पे अगर आपने किसी की आईडी बना दी ना, तो एक बार ऑर्डर करने के बाद वो ऑर्डर को देखेगा, दूसरा प्रोडक्ट भी देखेगा। अगर आपने खुद मंगा के दिए तो फिर दूसरी बार नहीं देखेगा। इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको कंज्यूमर बेस बड़ा करना है, एक बार प्रोडक्ट देने के साथ अगले की आईडी लगा के उसको बताइए ये प्रोडक्ट है। अब उसका बेस्ट तरीका ये है, मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को दिया है, ओके,
मान लीजिए मैंने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया है, एग्जाम्पल मान लीजिए हेयर का प्रोडक्ट दिया है, मैंने किसी को शैम्पू टॉनिक दिया है, अगला प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अगले को पसंद है कि सर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आपकी। अब फोम क्लींजर हर घर में यूज होता है, मैंने उनको एक दिन फोम क्लींजर डिटेल सेंड कर दी, सर बेस्ट क्वालिटी का फेस वॉश है देखिए एक बार। एक दिन मैंने उनको हाइड्रा का भेज दिया, एक दिन मैंने स्प्रेना का भेज दिया। भाई हर इंसान फेस वॉश यूज करता है, हर इंसान सनस्क्रीन यूज करता होगा, शैम्पू यूज करता होगा, ब्रश यूज करता होगा, बॉडी क्लींजर यूज करता होगा। अगर आपको उनका एक प्रोडक्ट पसंद आया तो आपको ब्रांड पसंद आ गई, ठीक है ना, ब्रांड, इस ब्रांड के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसको आप सारे प्रोडक्ट दिखाइए तो जो आपके पास, जैसे आपके पास मान लो एक कलेक्शन है, मेरी शॉप के अंदर मेरा कलेक्शन है, मेरे पास शर्ट एक ही थोड़ी है, मेरे पास पूरी रेंज अवेलेबल है कि भैया दिखाओ, मैं पूरी रेंज दिखाऊंगा। वैसे आपके पास जो है वो अगले को दिखाइए पूरे को। एक कस्टमर, हेयर का कस्टमर को हेयर पे मत छोड़िए, उसको स्किन, वेट लॉस सब बताइए, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। एक आप मैसेज बना के भेज सकते हैं अगले को कि सर अगर आपकी फैमिली में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, हेयर फॉल, स्किन, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, जरूर बताना, बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट बताइए। तो उस क्या पता उसकी मम्मी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो। कस्टमर से कस्टमर बनाने की कोशिश करिए, प्लस कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर में बनाना की ट्राई करिए। अगर ये करना स्टार्ट कर दोगे तभी बोलते हैं कंज्यूमर बेस। आपने किसी को एक पेज दे दी और भूल गए, उसको कस्टमर बेस नहीं करते। अगली बार ध्यान रखिए कि बिना बुलाए आपके घर में अपन शादी में भी नहीं जाते हैं, ध्यान रखना एक बार। अगर अपन बिना बुलाए अपन शादी में भी नहीं जाते हैं, तब तक अगला 2 बार फोन नहीं करता, अगला बोलते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो, ऐसे करता है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए उनको लालच देना पड़ेगा कि आपका यहाँ से पैसा कमा सकते हो, प्रोडक्ट यूज करने के साथ आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो ये मैम, ओके मैम, ये तो आ रही है। यस यस मैम, फोन आ गया था सॉरी। ये टॉपिक क्लियर है, इसलिए बताऊं कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर लाओगे ना तब बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा कर पाओ। जी सर, अमेजिंग। और थर्ड क्वेश्चन सर ये है कि दो तरीके से जो है ये बिजनेस चलता है। सर वॉइस आ रही है मेरी आपको? थोड़ा फोन आ गया, सॉरी बताइए। जी। जी सर, तो ये बिजनेस जो है वो दो तरीके से चलता है। मतलब अगर हम हम्म मास्टरशिप की बात करें तो दो तरीके से होती है। एक तो ये है कि मास्टरशिप आई हमारे पास, हम कुछ भी बने, सेमी सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर या हम्म डायमंड मास्टर, हम्म और वो जो है वो हम बन गए एक बार और फिर उससे कंटिन्यू नहीं कर पाए। काफी मतलब 1 1.5 साल 2 साल हमारा निकल रहा है और हम सिर्फ एक वही टैग के साथ अभी है। हम्म लेकिन हम्म आपने जो अचीव किया है उसे नाम देंगे मास्टरशिप विद स्टेबिलिटी। यानी हम्म सेमी सेल्स बने आप और कंटिन्यू जो आपने उसे कंटिन्यू रखा कि आप वापस सेमी सेल्स बने, सेमी सेल्स वापस बने, और आप जो है वो ऑटो सेमी सेल्स मास्टर है। तो जी सर ये मास्टरशिप विद स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाए? क्योंकि क्या होता है सर कि जब हम मेनली जब लोग मास्टरशिप प्लान करते हैं तो वो लोग कैलकुलेटिव बेस पे करते हैं कि ठीक है हमारा टीम साइज इतना है और हम इतने इतने पीवी जो है यहाँ यहाँ कर लें और उस तरीके से हमारी मास्टरशिप निकल जाएगी। तो कैसे जो है मास्टरशिप विद स्टेबिलिटी अचीव की जाए जो आपने की है और आपने बरकरार रखी है? जी मैम, देखो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा ना अगर आपका विजन बड़ा है ना तो आप बड़ा गेम खेल जाओगे। मेरा कंपटीशन सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर है ही नहीं। मैंने जब भी ज्वाइन किया मेरी डायरी के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है आई विल बिकम यंगेस्ट इंपेल मास्टर इन इंडिया। मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं 15-15 16 घंटे क्यों काम कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मैं विजन दिख रहा है, मैं इंपीरियल के लिए लड़ाई, मेरी लड़ाई नहीं है कि मुझे सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर के बनना है। प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार, किसका आ रहा है? ओके ठीक। जी सर। मेरी लड़ाई नहीं है आपके लिए। एक चीज बता रहा हूँ आपको, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? हर इंसान मास्टरशिप के पीछे भाग रहा है, हर इंसान मास्टरशिप के पीछे भाग रहा है। बहुत सारे सेल्स मास्टर है, सेल्स मास्टर बनने पर उनकी एक मैचिंग नहीं हो रही। ऐसा सेल्स मास्टर क्या काम का? मेरी टीम मुझे बार बार बोलती है सर अपना सेल्स मास्टर नहीं हो रहा, सेल्स मास्टर नहीं है। अरे मैंने उनको यही कह रहा है कि आप जो बिजनेस चल रहा है ना अपना, मैं तो मेरा प्रूफ दिखाने पर बिलीव कर, मैंने आपका मेरा एक्मी का ऐप ओपन करके दिखा दिया कि भाई मेरा देख लीजिए। अगर मैं सेल्स मास्टर बन जाऊं और कोई मुझे पूछ ले सर आपकी इनकम क्या, दिखाइए, मैं दिखा नहीं पाऊं। किसी को दिखाने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे भाई। आज सेल्स मास्टर इसलिए बन गया मैं कि मैं लोगों को दिखा पाऊं। सेल्स मास्टर दिखा दे रहे, मेरा बिजनेस कैसे दिखाऊंगा? बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो हमें नहीं चाहिए। आप और यहाँ में क्या हमारी लाइफ बदलने आए, समझ रहे हो? अपनी लाइफ बदलने आए, अपने कैरियर को स्टेबल करने आए हैं।
एक बात कहते हैं लोग, मैं इस बिजनेस में जब से मेरा 3 लाख पीवी हो ना, मैंने मेरे पैसे पे कभी फोकस ही नहीं करा। आपको भी ध्यान बता रहा हूँ। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है ना, आप खुद के पैसे पर फोकस ना करके आपके लेफ्ट राइट में लोगों की इनकम पर फोकस करें। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस है, एजेंट बनाओ और एजेंट बनाओ का बिजनेस होता है। एजेंट बनो, एजेंट बनाओ का। मैं ऐसे फोकस नहीं करता। मेरा फोकस ये है, खुद का पैसा आएगा तब कब आएगा, जब लोगों की मैचिंग कराओगे। अगर आपकी टीम में लोगों का पैसा आ रहा है ना, तो आपका पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता। लेफ्ट राइट में स्ट्रक्चर को देखिए, बैलेंस करिए। आपके लेफ्ट में अगर आपकी टीम छोटी है, शुरुआत में 2-2 लीडर उठाइए। अगर आपकी टीम अच्छी हो गई है, 5-5 लीडर उठाइए। और अच्छी हो गई, आपकी टीम को डिवाइड करो लेफ्ट राइट के अंदर और उनकी मैचिंग पर फोकस करिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आपके लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने हैं, कितने की मैचिंग हो रही है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे इंडिया में क्या लोग चाहते हैं, मैं मास्टरशिप बनूं, मेरा लेवल हो। अरे भैया, आप अपना लेवल कर लोगे, फिर टीम का लेवल क्या होगा? हमेशा टीम के लिए, क्योंकि बाइनरी प्लान है, 2 लेग का प्लान है। अगर आपको जिंदगी में 2 इंसान अच्छे मिल गए ना, आपका बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना होना स्टार्ट करेंगे। तो उन 2 लेग पे फोकस करना है। स्पेशल फोकस अपने लेफ्ट राइट में करिए। मैंने जब से स्टार्ट करा, मेरा कोई लेवल नहीं है कि मास्टरशिप का। सच बता रहा हूँ, पहली बार मुझे कंपनी ने फोन करा, हेलो सर, आपके 15-15 लाख पीवी कंप्लीट हो गए हैं, आप अपना 7 लाख पीवी कंप्लीट करो। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने 3 लाख पीवी थे मेरे, मैंने फिर 7 लाख पीवी करे थे। अब की बार भी मेरा ऑलमोस्ट सेल्स मास्टर था, 4 लाख पीवी बचे थे। कोई बात नहीं, पैसा लगा के थोड़ी करना अपन को। अब जो 8 दिन का 40,000 रुपया कमा सकता है, उसके लिए सेल्स मास्टर कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। लेकिन अपन को ऐसा करना है कि सेल्स मास्टर बनने के बाद अपना किसी साइकिल में ये नहीं हो कि अपना बिजनेस रुक जाए। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि भाई पैसा लगाओ। मेरी टीम में 3 बार के सेमी सेल्स मास्टर में किसी ने अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाया। मैंने कहा जो कंज्यूमर बेस है उसको चलने दो, हमें बड़ा गेम खेलना है। समझ रहे हो ना? अगर आपको बड़ा गेम खेलना है, एज ए कैरियर आए हो, मानसिकता लेके चलो अपन। अगर मान लीजिए कि मैं सेमी सेल्स मास्टर हूँ, अगर मेरे में क्वालिटी है ना, तो लोग मुझे फिर भी पूछेंगे। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है ना, आपको हर इंसान पूछेगा। नहीं तो बहुत सारे सेल्स मास्टर होंगे, कोई नहीं पूछेगा। तो हमेशा बड़ा बिजनेस करना है और बहुत बड़ा विजन है। जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप एक्मे को स्टडी करा करो। मैं डेली 2 घंटे स्टडी करता हूँ, देखता हूँ लोगों की सक्सेस स्टोरी सुना करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2-3 साल उनका बिजनेस कुछ नहीं चला, लेकिन अगले 2 साल में इतना बड़ा बिजनेस डेवलप हो गया। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे मेरे आसपास लोग हैं जिन्होंने अपने मास्टरशिप के चक्कर में खुद का पैसा लगवा दिया। मास्टरशिप करोगे अगर आपको, तो अब 7 लाख पीवी करने के चक्कर में उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आपके लेफ्ट राइट में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करा दिया और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई। अब ऐसा मास्टरशिप क्या करोगे, टीम पर लोड पड़ जाए, एक टीम फ्री होके काम करेगी। सर फ्री होके काम करना है, तो कभी भी ये कह रहा हूँ, मास्टरशिप के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपका ऑटो बिजनेस होगा, मास्टरशिप करना नहीं पड़ता, अपने आप होगी। अगर आपकी टीम अच्छी रहेगी तो अपने आप हो जाएगी। सिंपल चीज है। कई बोलते हैं सर मास्टरशिप के लिए पैसा लगाना पड़ता है। कई लोग बोलते सर मास्टरशिप कैसे करूं, शुरुआत में मेरा मास्टरशिप नहीं हुआ काफी टाइम। मैंने कई लोगों को पूछा कि भैया पहली बार तो लगाना ही पड़ेगा पैसा। फिर मैं सोचू यार, मास्टरशिप पे हमने सुना था पैसा कमाते हैं, यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। मैं कोई बात नहीं है, अपन ऑटोमेटिकली टाइम लग जाएगा, देर होगा, लेकिन बेसिक करना है। करते रहिए। अब लगातार 3 बार हो गया, इसलिए आप सभी को कह रहा हूँ, ये मत देखो मेरा सेल्स मास्टर होगा। अगर आपकी 2 मैचिंग हो रही है, मान लो 1 महीने में मैचिंग हो रही है ना, उसको करिए, उसको 15 दिन में मैचिंग करना। ठीक है? उस 15 दिन को मैचिंग को 7 दिन में लेके आइए और 7 दिन की मैचिंग को 3 दिन में। अपने बिज़नेस को एकदम से बूम मत करिए कि आपकी 1 मैचिंग हो रही है, आप सेल्स मास्टर बनने का प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बिज़नेस को नज़दीक लेके आइए। जिस दिन आपकी मैचिंग 7 दिन में होना हिट कर दे, उसके बाद आप एफ टीम से मिलके प्लानिंग कर सकते हैं कि अब मुझे सेमी निकालना है, सेल्समैन निकालना है। ऐसा मत करिए कि आपका बिज़नेस नहीं हो रहा। पैसा लगा के बिज़नेस करने का ये एक्ट में रूल ही नहीं है। एक्ट में बोलती है ना तो आपको मंथली परचेज़ करना, ना कोई टारगेट है। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है, वो दौड़ेगा। तो यही मेरा बेसिक है कि अपन को नाम नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरी टीम का नाम चाहिए। मेरी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो, तो वो खुद बोलेंगे सर आपकी वजह से मेरी लाइफ बदली। जी मैम। जी सर, ओवर। बिल्कुल। ये चीज जो है कि विजन जो है, मेनली सर का ये था कि विजन बड़ा लेके आना पड़ेगा। माइंडसेट जो है वो एक बिल्कुल अच्छे लेवल का लेके आना पड़ेगा। और सर इसी चीज पे प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे टीम में एक दीपक गुप्ता सर है। वो उन्होंने एक बड़ी बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है ना वो सोना है, मतलब वो गोल्ड है। बिल्कुल। यानी अगर हम बिल्कुल उसे कूड़े में भी रखेंगे तो भी काफी लंबी लाइन लग जाएगी उसे लेने की।
तो बिल्कुल बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया है और प्रोडक्ट्स अपना काम खुद ही कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि ये तो हमने रिजल्ट्स की बात करी कि आपने मास्टरशिप अचीव हम्म, करी, आपका बिजनेस हम्म, बढ़िया लेवल पे चल रहा है, ये हम्म, सब जो है रिजल्ट्स है। लेकिन सर अब रिजल्ट जो आया है 2 साल की मेहनत तपस्या के हम्म, बाद आया है, तो हम्म, सर वो एफर्ट्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, मतलब जैसे होता है ना कि हम कोई हेल्थ प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट उन्हें देते हैं, तो लोग कहते हैं हम्म, कि अच्छा 10 दिन लेंगे फायदा आ जाएगा क्या, कितना लेना है, हम्म, इतना लेंगे तो आ जाएगा क्या? तो वैसे ही हम्म, लोग इस बिजनेस में भी पूछते हैं कि कितना एफर्ट देना पड़ेगा, इतना एफर्ट देंगे चल जाएगा क्या? तो सर क्या हम्म। एफर्ट होने चाहिए, किस लेवल पे हमको मेहनत करनी है तब जाके ये मास्टरशिप या कुछ अच्छा हमें अचीव होता है? तो क्या आपके एफर्ट्स रहे, किस लेवल हमें एफर्ट्स करने बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन बड़ा आता है आपके सामने। क्वेश्चन क्या आता है कि सर, अब जैसे किसी को वर्क के बारे में बताते हैं कि सर कितना पैसा मिलेगा, सर कितना पैसा मिलता है आपको, कितनी सैलरी है आपको, मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, एक एग्जांपल दिया करो। सर हमारा खेत, जितने आप दाने डालोगे उतनी फसल होगी। अगर 10 बीघा में डालोगे उतनी फसल होगी, 5 बीघा में डालोगे सेम एफर्ट है। यहाँ पे जितना एफर्ट डालोगे उतना पैसा कमा सकते हो। अब हम तो आपको देख नहीं सकते, 1 घंटा 2 घंटा आप 24 घंटे में ही काम कर सकते हैं। जितना एफर्ट उतना पैसा। देखो सिंपल एक चीज बता रहा हूँ आपको। बेसिक, अगर आपको बिजनेस को हमेशा पैसा कमाना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, अगर आप सोच रखे हैं कि एट में मेरा अच्छा कैरियर स्टेबल हो, मुझे स्टेबल बिजनेस चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। देखो ध्यान रखना, हमारा बिजनेस वो बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप लोगों को बोलोगे भाई आप 20,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये कितनी ज्वाइनिंग करवाओ। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। अपना 3-3 लाख पीवी पर मैचिंग होती है। अगर मान लो आपने 10,000 पीवी की, 10,000 पीवी अपने खुद की कर दी, ठीक है, आपने मान लो 2,000 का प्रोडक्ट ले लिया। लेफ्ट में 30 लोग, राइट में 30 लोग, 60 लोग करोगे तो 1321 का चेक आएगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसकी जगह आप कंज्यूमर बेस्ड बनाओगे ना, इतना बड़ा नॉलेज हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ही कहता हूँ, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज सीखना पड़ेगा अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है। ज्यादा नॉलेज मत लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट कैसे यूज होता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या टेक्नोलॉजी है, एमआरपी कितनी है, डीपी कितनी है, आपका प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से अलग कैसे है। सबसे मेन चीज, कस्टमर से बात करने का तरीका वो भी सिंपल आना चाहिए। आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना कस्टमर को। जैसे मान लो हर कस्टमर तो आपका पता डॉक्टर नहीं होगा, आप उसको हार्ड वर्ड यूज करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपका फोन कट कर देगा, आपको ब्लॉक मार देगा, इग्नोर कर देगा। उसको सिंपल, हमेशा वही चीज बोलो जो सुनना चाहता है। एग्जाम्पल है, मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी मम्मी जब भी दाल बनाती है, हमारे घर में कोई सब्जी बनाती है ना, मैं जब भी जाता हूँ ऐसे पहले ऐसे लेता हूँ ना, तो एक वर्ड बोलता हूँ, मम्मी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, मजा आ गया। फिर ऐसे मैं जानबूझ के 2-3 अंगुलियों करता हूँ। मेरे लिए एक वर्ड है, लेकिन इस वर्ड से मेरी मम्मी को जो खुशी मिलती है, एग्जाम्पल बताइए कि यार मैंने काम किया, मेरा मन खुश हो गया। कोई अपन अपने लिए कुछ शिद्दत से करता है, अपन के लिए कुछ बोलते हैं ना, उसका मन खुश होता है। वो ये चीज सुनना चाहते थे। जैसे मान लीजिए किसी ने अच्छी शर्ट पहनी है और उसको आपने बोल दिया यार आप बहुत गुड लुकिंग लग रहे हो। हमेशा सबको अच्छा लगता है, तो हमेशा वो वर्ड बोलना सीखिए जो अगले को खुशी दे। कोई कस्टमर क्या सुनना चाहता है वो बोलना स्टार्ट करिए। हमेशा ध्यान रखना, सेल्स के अंदर कस्टमर की पहले सुनिए, 80% कस्टमर की सुनिए, 20% आप बोलिए। कई बार क्या होता है कि अगले लेने आया है मैंगो, आप उसको बनाना देना स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो जो प्रोडक्ट है ना, उसका नॉलेज लीजिए। हेयर के प्रोडक्ट हैं, 20,000 करोड़ का बिजनेस है हमारे हेयर का। स्किन का बहुत बड़ा बिजनेस है, वेट लॉस का है, बीपी शुगर थायराइड कैंसर का है। तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। वेट लॉस क्या है, तो वेट लॉस क्यों होता है, गेन कैसे होता है, कैसे यूज करना है, कितने प्रोडक्ट हैं। ब्लैक कॉफी, बैलेंस लाइफ, प्रोबायोटिक्स 3 वेट लॉस के लिए है। हीमोइम कैसे काम करता है, ओमेगा 3 कैसे है। मिल्क थिसल पे काम करो तो टारगेट ऑडियंस को देखिए। मिल्क थिसल किसका, जिसका लीवर खराब हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिनको शराब पीने से या फिर गुटखा वगैरह खाने से उनको उनको टारगेट करिए। आपको टारगेट ऑडियंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे, मान लो कोई इंसान ज्वाइन हुआ आपके साथ, अब हर इंसान का एक लाइजन होता है, एक लिस्ट होती है। जैसे शादी के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई, मेरे लाइजन में इतने लोग हैं, इनको मुझे क्या करना है, इनवाइट करना है। सेम आप क्या कर रहे हो, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील कर रहे हो, आप उसकी ब्रांडिंग करना है आपको। तो सबसे पहले कभी भी किसी को डील मत करो जब तक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं हो जाए। मैं अगले को बोलता हूँ ये आराम से 7 दिन में काम नहीं करवाता किसी को। मैं कहता हूँ सीखो आराम से, देखो कंपनी का नॉलेज, देखो कंपनी का हेड ऑफिस, पेड ऑफ कैपिटल कितना है, कितनी कंट्री में चल रहा है, पूरा नॉलेज दीजिए।
उसके बाद प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। जैसे आपको हेयर के प्रोडक्ट पे काम करना है भैया, पहले हेयर के प्रोडक्ट देख लीजिए। 7 प्रोडक्ट हमारे पास हेयर के हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे काम करता है, पहले प्रोडक्ट का नॉलेज ले, मार्केट के अलग क्यों है, उसके बाद उनको बताना स्टार्ट करिए, नहीं तो फिर आप पहले नेगेटिव। तो सबसे मेन जरूरी, अगर आपको कंज्यूमर बेस पे काम करना है, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया तो उसका रिजल्ट क्या आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। फिर आप बोलोगे सर ऐसे तुक्के मार रहे हो, तुक्का नहीं मारता मैं, दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके ओके, ये डॉक्टर दीपाली मैम है, देखो दीपाली मैम है डॉक्टर है ये, ठीक है। इन्होंने कल परसों बात करी, कितने का ऑर्डर लगाया, 20,000 का ऑर्डर है, 1,41,500 पीवी, दीपाली मैम का देखो इनका ऑर्डर है। ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, ठीक है। इनसे मेरी टीम ने किसी ने कनेक्ट करवाया कि सर इनसे कनेक्ट करिए। अब डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक डॉक्टर रंजीत थे, कल मेरी बात हुई, इनका क्लिनिक है, तो सर मेरे पास हेयर के बहुत सारे कस्टमर है, मुझे कनेक्ट करना है। उन्होंने मुझे पेमेंट करा, मैंने उनका टोनिक का ऑर्डर लगाया कि सर मुझे टेस्टिंग करनी है। ये 1 सप्ताह का है, पिछले 1 सप्ताह का। अब एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा ना, तो बड़े से बड़े डॉक्टर को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट में नहीं थे, ये मेरी टीम के थ्रू थे, दोनों क्या थे, मेरे टीम के थ्रू थे। कि सर एक तो मैम है मेरी टीम में, अभी 7 दिन पहले ज्वाइन किया उन्होंने, कि सर एक डॉक्टर हैं, उनसे आपको कनेक्ट करना है। मैं बात नहीं कर पाती, उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे बनेगा, मेरा मार्जिन कैसे होगा। मैंने कम से कम 1 घंटा लगा उनको समझाने में। उसके बाद मैंने कहा कि सर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, मैम कोई बात नहीं, आईडी लगा दो। उन्हें तुरंत अपनी आईडी लगाई और ऑर्डर कर दिया, 1,41,000 पीवी। अब 1 लाख, अगर किसी बड़े, अगर आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आपको बिजनेस भी बड़ा मिलने वाला है, समझ रहे हो। एक सेकंड, हाँ, नॉलेज अच्छा रहेगा तो आप डॉक्टर को, मैंने 2 डॉक्टर को सिर्फ ऑन कॉल पे, मैं जानता नहीं, मेरी टीम ने किसी से बात करवाई, मैंने ज्वाइन करवा दिया। इसलिए ज्वाइन कर पाया क्यों, मेरा नॉलेज बढ़ा है। और इनको अगर प्रोडक्ट पसंद आ गया, एब्सोल्यूट यूज किया, रिजल्ट 100% आएगा, तो कितना बड़ा बिजनेस निकाल देंगे आप। तो ध्यान रखिए, जितना आपका नॉलेज रहेगा ना, तो आप बड़े प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। एब्सोल्यूट है, हिमोहिम है, फैम है, जिन पे ज्यादा पीवी है, उसके लिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो, जैसे मान लीजिए आज मेरी टीम में कोई भी डॉक्टर आता है, प्रोफेशनल पार्लर वाला आता है, या फिर कोई भी अच्छा, मुझे नॉलेज है ना, तो उनके पास ऑप्शन है कि सर आप मेरे से बात करिए, कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात करिए। प्रोडक्ट का नॉलेज है, आप उनको घुमा दोगे आराम से, और इतनी वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, टेक्नोलॉजी बताओगे तो हर इंसान बोलेगा सर मुझे ट्राई कर। तो ये है प्रोडक्ट का नॉलेज है। प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा ना, एक आम आदमी भी आपका प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करना, अगर आपने एब्सोल्यूट की प्राइस से ज्यादा उसकी वैल्यू ऐड कर दी, बंदे के लिए एब्सोल्यूट सस्ता पड़ जाए। आप प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, किस तरीके से बना है, किस इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, ये करना स्टार्ट करोगे, बिजनेस देखो दिन दुगुना रात चौगुना होना स्टार्ट कर देगा। और वैसे आप देखो, हर एक चीज देखिए एक बार, हमारी टीम में मोस्टली लोग कौन से मीटिंग में कौन से लोग हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो सर्वाइव करना चाहते हैं। मोस्टली इंडिया में 10-11 हजार रुपए महीने की इनकम है। अगर अपन टीम को फोर्स करेंगे आप एब्सोल्यूट यूज करो, नहीं कर पाएंगे। वो बिजनेस करने आए हैं, उनको वो प्रोडक्ट यूज कराओ जो प्रोडक्ट उनके बजट में है। भाई मैं पेस्ट यूज कर सकता हूँ, शैम्पू यूज करवा सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे लोग देखिए जो इससे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उनको आप लेके जाओगे तो इजिली कर पाएंगे। तो आप लाइजन का मैंने यूज किया ना, मैंने 2 डॉक्टर को जून करवाया मेरी टीम का यूज करके। अगर मैं कनेक्ट नहीं करता, मेरी टीम नहीं जून करा पाती, क्योंकि डॉक्टर के बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं कि सर पीआरपी ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रांसप्लांट में इतना मार्जिन है, ये मार्जिन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उस फील्ड को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये है प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए। तो ये करना स्टार्ट करो, आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त चलना स्टार्ट। 5 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज लो और करना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं करा कि मैं आपको डॉक्टर बनना है, शुरुआत में आपको बेसिक प्रोडक्ट का नॉलेज, एक प्रोडक्ट का नॉलेज, इस सप्ताह में 2 प्रोडक्ट लो, हेयर का इवनिंग केयर कर दो, हाइड्रा कर दो। ऐसे करोगे, इतने 20-25 प्रोडक्ट है, फिर देखो बिजनेस कैसा चलेगा, हर जगह जाएगा, वहां पे क्लोजिंग कर। ओके मैम, थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। तो प्रोडक्ट नॉलेज बहुत मस्ट है मस्ट बिजनेस है को मैम, आगे मस्ट है, बढ़ाने अगर के कंज्यूमर बेस पे काम करना है तो मस्ट है नॉलेज। लिए। बिल्कुल, क्योंकि हर कंज्यूमर के एक अलग लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और जब प्रोडक्ट नॉलेज हमारी बेस्ट होगी तभी हम उन्हें टैकल कर पाएंगे।
एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जो है यंगेस्ट सेमी सेल्स मास्टर के साथ रिटेल मास्टर भी कहा जाता है, और रिटेल मास्टर जो है सर मेनली सर ने सबसे ज्यादा जो है हेयर प्रोडक्ट्स और स्किन प्रोडक्ट्स पे काम किया है। तो सर आपको ये टाइटल रिटेल मास्टर जो स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स का कैसे मिला, लाइक कैसे आप काम करते हैं बढ़िया लेवल पे स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स पे? देखो सबसे पहले क्या कर, देखो सबसे पहले है ना, मैंने एक, क्योंकि जैसे मैं पहले सारे प्रोडक्ट पे काम करता था, मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे आप काम कर भी नहीं पाओगे, एक लेवल रहेगा क्योंकि टाइम लिमिट था। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं और उसका कंपटीशन देखना है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट का कंपटीशन नहीं पता, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैंने हेयर के प्रोडक्ट का देखा, मार्केट में क्या है, मिनोक्सिडिल है, मामाअर्थ का है, हेयर का ऑयल है, बहुत सारे जो भी है ना, आपका क्या-क्या है मार्केट में, उसमें हमारा प्रोडक्ट देखिए। अब आप उसको पॉइंट देखना है कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट से वैल्यू कैसे ऐड कर पाओगे। मैंने उनका पूरा कॉम्पिटिशन देखा, मैंने देखा ये इसका मार्केट अच्छा है, इंडिया में हर तीसरे इंसान को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उस पे करना स्टार्ट। पहले लाइज़न को कवर करा, लाइज़न से लाइज़न पकड़े, एक कस्टमर पकड़ा, अगले को लालच दिया, भाई ऐसा है देख, अगर तूने इसको प्रमोट करा, तेरे एक शैम्पू टॉनिक पर तेरा 475 का मार्जिन, 2800 एमआरपी है और तुझे मिल जाएगा 2324 के अंदर, बता। तो बिल्कुल मिलेगा, इस पे करो। अगले को लालच दो, कस्टमर से कस्टमर पकड़ना स्टार्ट किया, उसके लाइसेंस यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, एक साथ 50 प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाओगे। फिर मैंने स्किन पे लिया, पिंपल लिया। अगर आप स्किन के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको पिगमेंटेशन नहीं पता, एक्ने नहीं पता, ओपन पोर्स क्या होता है, रिंकल क्या होता है, डार्क सर्कल क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता, बिज़नेस नहीं कर पाओगे। हेयर के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, आपको ये नहीं पता, स्कैल्प पोर्स क्या होते हैं, ग्रोथ कैसी होती है, कोई बोलेगा आपके टॉनिक में क्या ऐसा बाल उग जाएँगे? अपन को पता ही नहीं है कि किस तरीके से ग्रोथ का सिस्टम है। तो किसी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में आपको खतरनाक लेवल पे काम करना है ना, उस प्रोडक्ट को निचोड़ दीजिए ऐसे करके। तो वही करा। ऐसा नहीं पहले दिन से होगा, पहले दिन तो ऐसा-ऐसा कई बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन कट कर दिया। उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढना स्टार्ट कर दिया। फिर बहुत सारे डॉक्टर से बात करी। कहीं न कहीं फँसा देते मुझे। आपके इंग्रीडिएंट्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि पहले दिन से मैं ऐसा था। बहुत सारा मैंने लगातार 30-30 कस्टमर से ऐसे बात करी, उन्होंने कहा सर नो। उसके बाद मेरी जो हिम्मत थी 31वें कस्टमर से बात करने की, उसको बोलते हैं विज़न। हम सब क्या बोलते हैं, सर पैशंस का बिज़नेस है। पैशंस का मतलब ये है कि 2 लोगों को प्लान दिखा दिया, फिर आपने बोले भैया आज मेरा दिन खराब है, बैठ। पैशंस का मतलब ये है 10 लोग आपको मना कर देंगे, 11 से 11वें लोग को बताने की हिम्मत, वो आपका पैशंस है। मैंने 2-200 कॉल करी, अभी भी मेरी 100 से 150 कॉल डेली होती है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं, कोई भी मेरा टीम में नया इंसान आया ना, उसका पैसा बड़ा इम्पोर्टेंट है। शुरुआत के 7 दिन के अंदर मेरी टीम में मैं ट्राई करता हूँ उसका पैसा आ जाए, कि भैया 7 दिन के अंदर कोई प्रोडक्ट पकड़ ले, कि सर मुझे स्किन का पकड़ना है। अब स्किन में तू स्टार्ट कर, तेरे लाइसेंस को पूरा कवर कर। तेरे शुरुआत के 5 कस्टमर से मैं बात करूँगा और मुझे इतना बिलीव है, अगर मैं 5 कस्टमर से बात करूँगा, 2 की मैं क्लोजिंग करवा दूँगा। 2 की क्लोजिंग कराई एमआरपी के ऊपर, अगर 500 भी मार्जिन है, पहले महीने के अंदर उसका 1000 का मार्जिन हो गया, बंदा नेगेटिव ही नहीं होगा। कुछ आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, चलो एक बार। हुँ, एक सेकंड। ओके, ठीक है, ओके। अभी देखो एक 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 मेरी टीम में निशा मैम है, निशा मैम इन्होंने ज्वाइन करा अभी 6-7 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि सर एक कस्टमर है मेरी फैमिली में है, उसको हेयर की प्रॉब्लम है। मैं ठीक है, उन्होंने बात करवाई। उसने कहा कि शैम्पू, टॉनिक और कंडीशनर मैंने कर दिया एमआरपी पे। अगले ने इसको 4500 रुपए सेंड करे। इनका टोटल कितना हुआ? 3629 रुपए हुआ। तो यहाँ पे डाल दिया, कांग्रेस निशा मैम, 871 रुपए रिटेल प्रॉफिट इनकम सिर्फ 5 दिन के अंदर। अब इतना इनकम वैसे लेने आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एक प्रोडक्ट रिटेल हुआ, 871 का प्रॉफिट हो गया पहला। चलो ठीक है। ये मेरी टीम में एक मैम, दूसरी मैम, उन्होंने मेरी बात कराई हेयर के कस्टमर से। शैम्पू, टॉनिक और 100 रुपए डिलीवरी चार्ज, 2900 रुपए। और इनका ऑर्डर लगा 2473 रुपए का।
लगभग इनका 450 रुपये रिटेल प्रॉफिट हो गया। कस्टमर से बात करवाई, 7 दिन के अंदर मैचिंग हो गई। ऐसे अगर आपका स्किन का, हेयर के कस्टमर का रिटेलिंग करवाई, तो ऐसा है कि देखो, हर इंसान दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा। पैसे से खुशी तो नहीं आती, लेकिन हर खुशी में पैसा जरूरी है। आपके घर में होली है, दीपावली है, सब कुछ है, आपको पैसा चाहिए। वही है, अगर नए इंसान को आप बिना पैसे के काम नहीं करवा पाओगे, तो उसके लिए रिटेलिंग के लिए तैयार करना सबसे बड़ी जरूरी है। और उसको रिटेल कराना स्टार्ट कर दिया ना, आपका बिजनेस बूम करेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उतने लोग लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, ऐसा सिलसिला चलता रहा है। तो अगर बंदे ने रिटेलिंग करना सीख गया, वो महीने का 2-3 हज़ार रुपए कमाएगा, तो उसको एक लालच रहेगा कि मेरा पैसा आ रहा है, तो वो आपको बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। तो इसके लिए पॉसिबल कब रहेगा, कड़ी से कड़ी जुड़िए। रिटेल तब पॉसिबल है जब आपको प्रोडक्ट का नॉलेज हो, या फिर आपके अपलाइन है, उसने एक सिस्टम बना रखा है। अब मेरी टीम में से कोई कस्टमर आए, मैं बात करूंगा 5 कस्टमर से, 2 की भी क्लोजिंग करवा दी, अगले का 1000 रुपए। अरे मेरे लिए वैल्यू नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए वो 1000 रुपए कितना बड़ा वैल्यू है बिजनेस में टिके रहने का। 5 कस्टमर से बात करें, भाई रिकॉर्डिंग कर ले, बंदे ने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके नोट्स छाप लिए। अब कस्टमर से बात करता हूँ, नोट्स को करा, फोन करना स्टार्ट करा, क्लोजिंग होना स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्किन का करा, वेट लॉस का करा, हिमायम का करा, अगले ने क्या हुआ, अगले को नॉलेज हो गया। ऐसे ऐसे अगर आपकी टीम में, जैसे मैं हूँ, मेरी टीम में 25 लोग लेफ्ट में, 25 लोग राइट में, परफेक्ट हो जाए प्रोडक्ट के, रिटेलिंग करना स्टार्ट कर दे, 15 दिन में 1 लाख पीवी करना स्टार्ट कर दे, लेफ्ट राइट के अंदर आपका सेल्स मास्टर इजीली हो जाए। अब दिक्कत क्या है, हमारे इंडिया में लोग लीडर बनना चाहते हैं। मुझे लीडर नाम से नफरत, सख्त नफरत है मुझे लीडर नाम से। लोग क्या बोलते हैं कि मैं लीडर बन गया, मैं काम नहीं करूंगा। हमारे देश में क्या है, हमारे एटमी में, सच बता रहा हूँ आपको, कितने लोग अभी यहाँ पे, 95 लोग। अब हम क्या चाहते हैं, एजेंट बनते ही हम सोचते हैं कि मैं लीडर बन गया, अब मैं काम नहीं करूंगा, मेरी टीम काम करे। एक चीज बताऊं मैं आपको, जिस इंसान को आप ज्वाइन करवा सकते हैं, उसको आपकी टीम ज्वाइन नहीं करवा सकती। क्योंकि आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे, आपको हर चीज का ऑब्जेक्शन आता है, आपकी टीम को नहीं आता है। अगर मान लो आप ही काम नहीं करोगे, सोच लीजिए, अगर इंडिया के अंदर टॉप बैट्समैन है, विराट कोहली है, सुमन गिल है, रोहित शर्मा नहीं बनाएंगे, तो बॉलर थोड़ा रन बनाएंगे, वो तो टैलेंटर है। टॉप प्लेयर को रन बनाना पड़ेगा। वैसे अगर आप अपनी टीम के टॉप प्लेयर हैं, अगर आप मार्केट में को जाके मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप कस्टमर से बात नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा। आपकी टीम के नए लोग तो ऑब्जेक्शन में नेगेटिव हो जाएंगे। तो मेन है, आप लीडर मत बनिए, आप मेन ग्राउंड लेवल पे खुद पर फोकस करिए, खुद का टारगेट लीजिए। आज भी मैं टारगेट लेता हूँ कि हर महीने कम से कम 5 लाख पीवी का मुझे बिजनेस निकालना है। ऐसा टारगेट खुद लेना स्टार्ट करोगे, प्रोडक्ट को निकालना स्टार्ट करोगे, तो बड़ा बिजनेस होगा। आप जिस इंसान के ऑब्जेक्शन को, अच्छे इंसान को आप जोन करा पाओगे। कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, वो आपकी टीम को नेगेटिव कर देगा, भैया आपका कितना पैसा आ रहा है। अब आपका पैसा आप दिखा सकते हो, भैया मेरे 2 मैचिंग आई है, 1 मैचिंग आई है, इस प्रोडक्ट का ये है। तो ध्यान रखिए, खुद को वर्क करना बड़ा, इंडिविजुअल वर्क है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सक्सेस का राज यही है कि आज भी मैं 10 से 15 घंटे कंटिन्यू काम करता हूँ। इसलिए, और हाँ, सबसे बड़ी चीज अब ध्यान रखिए कि मैं मेरी टीम के लिए भी कहूंगा, और जितने भी लोग करें। अब क्या है, कई बार क्या है, आपकी लोग है ना, काम का गलत फायदा उठाते हैं। मेरी टीम वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं। अब उनको क्या लगता है, मैं बोलता हूँ डेली मीटिंग ले लीजिए, बहुत सारे लोग हैं आपका। आपको क्या लगता है यार, ऊपर बंदा बैठा, वो अपने आप कुछ सिस्टम करेगा मीटिंग के लिए। मैं आज कर रहा हूँ आपके लिए, बढ़िया चीज है, लेकिन आपको बिजनेस खड़ा करना है। मैं आज यहाँ पे हूँ ना, क्योंकि मेरा ऊपर से सपोर्ट नहीं था। अगर मेरा सपोर्ट होता ना बहुत, तो मैं आज आपके सामने नहीं हूँ। मैंने पूरा सिस्टम क्रिएट करा कि मुझे यहाँ से बिजनेस उठाना है, इसके लिए मैंने खुद से दिमाग से बनाया पूरा सिस्टम। आपको पैसा आपकी टीम से आएगा। सोचिए, कल मैं तो बड़ा हो गया, मेरा और बड़ा टीम हो गई, तो मैं तो सबको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आपका पैसा आपकी टीम से आएगा। आपको अपने ऊपर की आईडी क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उनसे मतलब नहीं रखना। नीचे फोकस करिए, आपकी टीम को आपको खुद को सिखाना पड़ेगा। स्पेशल बोल रहा हूँ, कड़वी लगे तो ध्यान रखना, आज ही कर लेना। अगर आपकी कोई लेग स्ट्रॉन्ग भी है, वो सारे नंबर आपके पास होने चाहिए। किसी का कुछ नहीं पता है, अपने आप पर बिलीव करना, मैं यही बोल रहा हूँ। और अभी से उनकी वर्किंग करना स्टार्ट करिए। कुछ लोग उठाइए लेफ्ट राइट में, जितना आपको आता है अपनी फोटो कॉपी बना दीजिए, जीरोक्स। जितना आपको आता है वो सिखाना स्टार्ट करिए, जो नहीं आता ऊपर से सीख लीजिए, सिखाना स्टार्ट करिए। अपनी खुद की मीटिंग लेना स्टार्ट करिए। आप समझ रहे हो, आप अगर आपको 2 महीने भी हो गए, तो आप अपनी टीम की अलग से मीटिंग लो, सही 5 ही लोगों मीटिंग लो, आप उनसे कम्युनिकेट करो। ये बिजनेस में क्या है, रिलेशन से चलता है। कई बार आपको ऐसा होगा, ध्यान रखना, कि आप मान लो आपका मैचिंग हो गई, 3-4 मैचिंग हो गई,
आपकी टीम हो गई 10 लोगों की, आपकी टीम बोल दे कि मैम आप मीटिंग नहीं लेते क्या? वो एक-एक सर मीटिंग लेते हैं, वही लेते हैं, आप मीटिंग नहीं लेते। उस दिन शर्मिंदा हो जाओगे। कभी आपका अपलाइन कहीं बिज़ी हो गया तो आपका टीम खत्म हो जाएगा। इसके लिए विकलांग मत बनिए। ज़्यादा सपोर्ट आपकी टीम को खत्म कर देगा। इसलिए बता रहा हूँ, अपना सपोर्ट खुद करना स्टार्ट करिए, अपनी टीम को खुद मैनेज करना स्टार्ट करिए। काम हो ना हो, एक बार टीम को कॉल करना ज़रूरी है और कैसे हो, विश करिए, हाल-चाल पूछिए। ये करना स्टार्ट करोगे ना, बड़े बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका रिलेशन आपके बिज़नेस को आज अगर मैं मेरी टीम को आधी रात को 1 बजे इतना पीयू चाहिए, एनी टाइम दे देंगे। लेकिन अगर वो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज़ है कि उनका कहीं ऐसा-वैसा पैसा नहीं लगाऊँ अपनी खुशी के लिए, अपने बोनस के लिए। तो सबसे मेन चीज़ है टीम को सिखाओ और टीम को अपने पैरों पे खड़ा करना, ठीक है? अभी मेरा प्लानिंग बताता हूँ आपको। अभी मेरा प्लानिंग है, देखो मैं कभी भी है ना सबके लिए जीता हूँ मैं आपको। कोई ऐसा नहीं कि मैं सिगरेट छिपा रखा है मैंने। मेरा प्लानिंग है आने वाले 6 महीने के अंदर मेरा खुद का एजुकेशन सेंटर ओपन करना। जिस दिन मेरा एजुकेशन सेंटर होगा, एक्मे इंडिया के लिए इतना सिस्टम क्रिएट कर जाऊँगा मैं, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, पूरे इंडिया के लिए मीटिंग होगी मेरी। 3 मीटिंग दूँगा, पूरा लाइव रिकॉर्डिंग कैसे कस्टमर से बात करना है, सब कुछ है। उसके लिए आप भी सभी भी सपोर्ट बनाए रखिए। प्लानिंग है अभी जल्दी एजुकेशन सेंटर की। उसमें इतना सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन सेंटर बहुत बड़ी चीज़ है। उसको लोगों को यूज़ करना नहीं आ रहा। होगा तो आपको बताएँगे, बस आप सपोर्ट बनाए रखें। जी मैम। बिल्कुल सर, हमारा सपोर्ट तो आपके साथ है, बिकॉज़ आप जो है इतना अच्छे लेवल पे लर्निंग जो है लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सब जो है वो सर को सपोर्ट करेंगे और जल्द ही जो है एजुकेशन सेंटर रहेगा, खुलेगा और सर जो है वहाँ पे ट्रेनिंग्स देंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट ये है कि आपने पहले भी ये सेशन में बताया था और आज भी आपने शेयर किया कि हेयर प्रोडक्ट्स, स्किन प्रोडक्ट्स ये एक छोटे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे लेवल हुँ, पे अगर हम कहें। सर हमारा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जिसका ग्लोबली, ये इंडियन लेवल पे नहीं, ग्लोबली कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और उस प्रोडक्ट का नाम है हीमोहिम। तो सर और उसमें इतनी बढ़िया बात ये है कि वो एक साथ हमको जो है वो 90,000 पीवी दे देता है और इतने बढ़िया लेवल पे जिसका कोई ग्लोबल कॉम्पिटिटर नहीं और इतना बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो सर आपका क्या मानना है कि हीमोहिम पे कैसे बिजनेस किया जाए और हीमोहिम बिजनेस को कैसे रफ्तार दे सकता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपको हीमोइन पे बिज़नेस करना है तो आपको देखना पड़ेगा हीमोइन किस चीज़ पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, अब आपको पता नहीं कि थायराइड कैसे होता है, थायराइड हमारे यहाँ ग्रंथि होती है, T3 T4 हार्मोन होता है, कैसे हमारी प्रोस्टेटिक ग्रंथि काम करती है, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। जैसे किसी को सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, विटिलिगो की प्रॉब्लम है, तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, कैसे हमारे मेलानिन हार्मोन बनता है। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती, कैसे हम आउट इनटेक करते हैं, हीमोइम कैसे काम करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे काम करने के पहले उसको समझिए अगले को प्रॉब्लम क्या है। जैसे किसी ने कहा कि जैसे मेरे ब्रेस्ट कैंसर है लेडीज़ में, किसी ने कहा कि मेरे माउथ में कैंसर है, किसी ने कहा कि मेरा ये कैंसर है। तो सबसे पहले उससे बात करने से पहले आपको उस प्रॉब्लम का नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मली कितने इंसान को होती है, किस-किस वजह से होती है, क्या सिम्पटम है। अब जैसे मान लो मैंने किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ, मैं थायराइड के कस्टमर से, मैंने इसको कहा आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी थकान हो रही है, यहाँ पे आपकी T3 ग्रंथि में ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं बताऊँगा ना, हाँ सर, सर ये है, आपका थायराइड लेवल 0.26 लेकर 5 पॉइंट तक इतना है, तो अगला रिलेट करेगा इस बंदे को नॉलेज है। अपन क्या चाहते हैं हीमोइन को बेच दूँ। अरे भैया ऐसा नहीं बिकेगा। हमारे पास कचरा नहीं है कि 100 के 3 ले जाओ। ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट, जब तक अगले को बेचना मत देखिए, अगले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से मान लो आपने अगले ने कोई भी कहा कि मेरी प्रॉब्लम है, तो अगले को आप बोलिए, आपको नॉलेज नहीं है ना, कोई बात, आपकी टीम में कोई अच्छा बंदा है, जिसको नॉलेज है, उसको बोलिए कि आप मुझे अपनी फ़ोटो सेंड करिए, आपकी प्रॉब्लम सेंड करिए, मैं आपको हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात करवाती हूँ। मैंने आपकी प्रॉब्लम को हमारे हेल्थ एक्सपर्ट को दे भेजा है, वो देखेंगे, फिर आपकी बात करो। अगले ने देखा, आपको बात नहीं करना, उनसे बात करो। तो प्रॉब्लम किस-किस पे काम करता है उसको देखिए एक बार। सोरायसिस पर कैसे काम करता है, उसके पास आपके पास टेस्टिमनी होनी चाहिए। शुगर की टेस्टिमनी होनी चाहिए, थायराइड की होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा बिज़नेस क्या है? टेस्टिमनी का है, रिव्यू का है, आपका नॉलेज का है। अगर आप किसी से बात भी करोगे, अगर आपके पास टेस्टिमनी नहीं है ना, आप बिज़नेस खड़ा नहीं कर, क्योंकि लोग बातों पर बिलीव नहीं करते, लोग लाइव देखना चाहते हैं।
तो हीमोइम पे काम करने के लिए आपको वही टारगेट ऑडियंस देखना पड़ेगा, कैंसर को देखना पड़ेगा, कैंसर पे काम कैसे करता है, एनके सेल्स पे कैसे काम करता है, साइटोकाइनिन कैसे काम करता है। टाइम लगेगा 5-6 दिन एक प्रोडक्ट पे 2, अगर बड़ा बिजनेस करना है। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आया थायराइड का, है ना, कुछ भी कोई कस्टमर आया, एनीथिंग एल्स, मान लो जैसे माइग्रेन का कस्टमर आया, अब मैं पहले माइग्रेन को सर्च करता हूँ आराम से, माइग्रेन को सर्च करा, उसका लिखा कंटेंट, अब हेमोई माइग्रेन पे कैसे काम करता है उसको कनेक्ट करो, तब आपका बिजनेस निकलेगा। अपन क्या चाहते हैं, हेमोइम ले लो भाई, कैसे काम करता है, ऐसे नहीं पता भाई मुझे, ले लो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आपको प्रॉब्लम का पकड़ना पड़ेगा, किस वजह से होती है, प्लस उसके एक्स्ट्रा अलावा कुछ-कुछ बताना पड़ेगा आपको। जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो मैं हेयर के लिए, स्किन का ज़्यादा, स्किन के लिए आप देते हो ना, उसको आप बताओ। जैसे कई बार आप कस्टमर बोलते हैं, स्किन के कस्टमर, "सर मैंने यूज़ करा प्रोडक्ट, रिजल्ट नहीं आ रहा है।" प्रोडक्ट कैसे है? क्योंकि हमें स्किन के रूटीन ही नहीं पता कि हमें स्किन के रूटीन क्या फ़ॉलो करना है। इवनिंग कर करके अपन धूप में निकल जाते हैं। स्किन क्लीन रहेगी, आपकी स्किन डैमेज होगी, थैम लगा के धूप में निकल रहे हैं। पता नहीं हमें कैसे यूज़ कर रहे हैं। लगा के गैस के पास जाओगे, आपकी स्किन में बर्न होना आएगा, जलन होना स्टार्ट करेगी। अगर आपके ओपन पोर्स के कस्टमर को आपने पीलिंग जेल दे दिया, तो उसको स्वेलिंग होगी, जलन होगी। तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, ये एक दिन में नहीं होगा। आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा, कस्टमर को लो, मीडियम, हाई रेंज में क्या दे सकते हैं। उसके लिए किसी भी प्रोडक्ट पे काम करो, उसकी टारगेट ऑडियंस देखो और अगले को वैल्यू दीजिए। वैल्यू दोगे, आपका प्रोडक्ट दौड़ेगा। वैल्यू सिर्फ बेचना चाहोगे, भैया ये ले लो, ऐसे नहीं बिकता कोई प्रोडक्ट। सिर्फ चिल्लाने से बिज़नेस होता ना, तो हर चौराहे पे लोग खड़े रहते, भैया हीमोइम ले लो। प्रोडक्ट की बताना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है। उसके आपके टेस्ट मनी होने चाहिए। टेस्ट मनी नहीं होगी, बिज़नेस नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। जी सर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन है कि जी। सर हर बार जो हर लीडर से या बड़े हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, हमने सबसे ये एक चीज सुनी है कि पहले जो है कुछ समय आप सिस्टम के लिए काम कीजिए और फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो सर इस पे बिल्कुल। आपका क्या कहना है कि सिस्टम कैसे काम करता है और किस लेवल आपको सफलता दिलाता है? सच बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी शुरुआत की स्टोरी। मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, पढ़ाई में भी अच्छा था मैं। जैसे मैं एपी में काम करना स्टार्ट करा, मुझे इतना मतलब अच्छा लगा, मुझे लगा कि यार मैं इस फील्ड के लिए बना हूँ। अब मैं राजस्थान की कोई बड़ा सिटी नहीं है, सिक्कर के जो एक नीम का थाना है, वहाँ से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो हमारे तो इस बिज़नेस को ये ना स्कैम मानते हैं। क्या मानते हैं? स्कैम मानते हैं हमारे बिज़नेस को। मैंने करना स्टार्ट करा, घरवालों ने लॉकडाउन तक तो कुछ नहीं कहा। जैसे खत्म हुआ ना, पापा खिलाफ, "क्या तो तू रहेगा घर में, क्या मैं रहूँगा? नहीं तो आज आज खाना नहीं मिलेगा।" भाई मेरा जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, उसने मना कर दिया। हर इंसान मेरे खिलाफ हो गया। मेरी मम्मी खड़ी थी मेरे पास, सच बता रहा हूँ, मेरी मम्मी खड़ी थी। उस दिनों में मैं पिछले 3 महीने में इतना रोया, मैं लाइफ में नहीं रोया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था बिज़नेस के अंदर। अब उस टाइम पे ना तो नॉलेज था आपको बोलने का, किस बुनियाद पे बोले कि कंपनी भी उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई। सच बता रहा हूँ मैं आपको, कंपनी भी लॉन्च नहीं हुई। मेरी मम्मी भी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है। मेरी मम्मी को मैंने कहा, "मम्मी मुझे 2 साल चाहिए बिज़नेस के।" मेरी मम्मी मेरे पापा, मेरे भाई के ऊपर खड़ी हो गई कि भैया 2 साल दूँगी मैं मेरे लड़के को। सच बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी नहीं है। मैं सारे दिन लगा रहता, मेरी मम्मी शाम को पूछती, "खास में कितनी आईडी लगी आज?" सच बता रहा हूँ आपको, तब लॉन्च नहीं हुई, मेरी मम्मी पूछती, "बेटा कितनी आईडी लगी?" मम्मी ने कहा, "मम्मी 3 आईडी लगी है।" क्या 3 ही लगी है, क्या आज आईडी इतनी बड़ी 3 है? "मम्मी आज कितना ऑर्डर लगा? आज कितना रिटेल प्रॉफिट हुआ?" ये मम्मी ने पूछा, मेरी मम्मी ने। फिर मैंने कहा कि 2 साल तुझे देती हूँ, तुझे प्रूव करना पड़ेगा। सच बता रहा हूँ, कोई नहीं देता है, क्योंकि मैंने पूरा करियर को दाँव पे रख के एक्टिंग बिज़नेस को स्टार्ट करा है। अगर यहाँ से मैं अपने आप को प्रूव नहीं करता ना, ना तो मैं मेरी ज़िंदगी भर मम्मी को माफ़ कर पाता, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। उसके लिए मैंने पूरा एफर्ट डाला। रात को जब भी मैं कभी भी अभी भी देखता हूँ ना, आँखों में आँसू आ जाते हैं कि उस एफर्ट पे मैंने अपने आप को सँभाला, मेरी मम्मी ने सपोर्ट करा इसलिए। तो वही कहता हूँ, अगर आपको, क्योंकि आस-पास सभी लोग आपको देख रहे हैं। हर इंसान वॉच कर रहा है। अगर आप अपने आप को प्रूव करके नहीं दिखाओगे ना, तो ज़िंदगी भर आपको अफ़सोस रहेगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे ख़ास-ख़ास दोस्त थे, जो जिनको मैं मानता ए 2 दिल एक जान है, उन्होंने सबने अपनी औकात दिखा दी। सब दिखावे के थे, उस टाइम पे कुछ लोग मेरे साथ खड़े थे। भई काम मत करो, लेकिन किसी को गलत तो मत बोलो। ऐसी-ऐसी बातें कही मेरे बारे में, सच आपको बिलीव नहीं होगा। जब मैं फ़ोन पे बात करता ना, गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। कुछ आंटियाँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आपका लड़का तो सारा दिन पता नहीं किन-किन लड़कियों से बात करता है, आपका लड़का बिगड़ गया। मेरी मम्मी ने मुझे सुना दी। जब मैं खाना खाता, मुझे इतना सुनने को मिलता, मतलब क्या-क्या बोला होगा मेरे को। लेकिन मुझे अपने आप पर बिलीव था।
जब तक मैं सही हूँ बिजनेस खड़ा हो जाए। शुरुआत में मैं बात करता ना कि मेरी टीम में लेडीज है, मैं मेरा स्पीकर खोलता फोन का और मम्मी को दिखाता, मम्मी ये लेडीज है, मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं सही हूँ। उसके बाद बिलीव होना स्टार्ट हुआ। शुरुआत में 1 साल तक पैसा नहीं आया, लेकिन मैंने रिटेल में पैसा कमाना स्टार्ट करा। आज जब पैसा पापा के अकाउंट में पैसा है ना, जब भी पैसा जाता है ना, ऐसा जो आंखों में एक चमक देखता हूँ ना, सच बता रहा हूँ, सब कुछ फैल रहा है। अगर आपके घर वाले मम्मी पापा के आप सपने पूरे करते हो ना, एक एक सपना पूरा करा। ऐसे बोलते हैं ना, अगर ये चाहिए उसके अगले दिन मैं वो चीज लेके आता हूँ, कैसे भी करना हो। मम्मी बोलती नहीं ये चीज चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, अगले दिन सुबह मैं जाता हूँ कि आपके लिए ये, उनके लिए करना बहुत खुशी होती है उनके लिए। आज ये करना, ये करना। जब आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप मम्मी की गाली है ना, ताली में बदल जाती है। तो विजन है, खुद के लिए काम मत करो। अब यहाँ पे नींद क्यों नहीं आती? आप बोलते सर क्यों 15 घंटे काम करते हो? जब भी मम्मी का चेहरा, पापा का चेहरा, अपनी फैमिली में बहुत लोगों की हेल्प करती है। बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे टीम वाले हैं जिनका सपोर्ट करना, सब बोलते सर मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा कब आएगा? अगर आप लोगों की इतनी आपको दिमाग में, जब भी ऐसे सोता हो ना, तो सब कुछ दिमाग में घूमता है, तो लगता है यार रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, मुझे नॉलेज है ना, तो मुझे इन लोगों का पैसा कमाना है। चाहे मेरी टीम में हो, मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करना, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, अगर उसको नंबर 1 नहीं कर पाऊंगा तो मेरा काम करने पर धिक्कार। तो इसलिए मैं कभी नहीं करता कि मैं इसको ट्रिक नहीं बता। बहुत से लोग बोलते हैं कुछ भी फोटो बनाएंगे, उस पर 5 बार अपना लोगो लगाएंगे। मेरा रिजल्ट मैंने सिंपल डालता हूँ, कोई नंबर नहीं डालता उसके ऊपर। यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा, एक नंबर, एक मैंने नंबर भी नहीं लिख रखा उसके ऊपर। भाई सबके लिए ओपन है, देखने दो ना आराम से। ऐसे लोगो लगा के मुझे क्या करना? मैं प्रूफ नहीं करना मुझे इसका। मैं यही कहता हूँ कि एनी टाइम कभी भी मेरी हेल्प हो, एनी टाइम खड़ा हूँ। थोड़ा सा और हो जाए, ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दूंगा आप लोगों के लिए। इतना मेरा चल रहा है प्रोसेस, मेरा एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, आधी हो गई है, आधी मैं कर दूंगा। उसमें आपको सब कुछ बेसिक से लेकर आदमी को कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, कस्टमर से बात करने की रिकॉर्डिंग, कंज्यूमर बेस कैसे करना है, सब कुछ मिलता है। तो ये चीज कहता हूँ आपको, जीवल पे काम करिए, टाइम दिया बिजनेस को। 2-3 साल एटलीस्ट टाइम देना पड़े। अगर ताजमहल बनने में आज 25 साल लगे थे, इसलिए 4 साल से खड़ा है। जल्दी करोगे, जल्दी काम शैतान का होता है। और आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं। तो आप सर्च कर लेना, वहां पे आपको मेरे बहुत सारे रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड में, ताकि हेल्प हो जाए आपका। ठीक है, ठीक है, ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे, मैंने बहुत सारी चीज इसमें डाल रखी है, आप जाके देख सकते हो। एक सेकंड, क्योंकि सेकंड सेकंड ओपन हो जाए। ये देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम से कैसे बिजनेस डेवलप करें, ठीक है। एडमी बिजनेस में बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद वर्क कैसे करना है, हिमोइम पर कैसे काम करता है, इसके अलावा वीटीलिगो पे कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कैसे है, फेसबुक से कैसे काम करे, इवनिंग केयर पे कैसे काम करे, फ्रेंचाइजी कैसे काम करे, बहुत सारे मैंने वीडियो है। प्रोडक्ट बहुत महंगे है, काम कैसे करे, नहीं करना कर पा रहे। उसके अलावा कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन, जोइन करने के बाद में करना क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, इंस्टाग्राम से कैसे काम करे, प्रोडक्ट महंगे से महंगा प्रोडक्ट सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी है, तो आप जाके इसको कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ ना, उसमें आप कर सकते हैं। मैं कोई भी एक का कर देता हूँ। 1 सेकंड, उसमें आप देख लेना, बहुत सारी चीजें ना मैंने, क्योंकि रिपीट नहीं हो पाती, अब एक साथ हो नहीं पाता ना, टाइम का भी इश्यू रहता है मेरा। तो आपको मैं भेज देता हूँ चैट बॉक्स के लिंक में, आप उसको सेव कर लेना एक बार। जैसे मैं एक बार मैम को सेंड कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो ना, यहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा, इंस्टाग्राम से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा बिजनेस होगा, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कंटेंट बनना है ना। इंस्टाग्राम पे आपके पास खूब लीड आएगी, तो आप मेरा कंटेंट देख लेना, है ना, देख लेना एक बार। आपको भेज देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यू बेस पे मिलता रहेगा, तो उसमें आप दोनों देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का भेज दिया मैंने, और देख लेना, इन दोनों से आप बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो अपडेट करी है ना, वो दोनों इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं डालता रहता हूँ, कुछ भी अगर रिजल्ट वगैरह कैसे काम कर रहा है, तो वीडियो आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे, तो कनेक्ट हो जाओगे आप मेरे से। जी मैम, और कोई क्वेश्चन हो किसी का मैम?
बिल्कुल, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था जो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। बिल्कुल, अब जो है अगर कोई पार्टिसिपेंट्स या मेरी जो कोर टीम है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। जब तक जो है हमारे साथ कुछ लीडर्स जुड़े हुए हैं, तब तक मैं है उन्हें इनवाइट करूंगी कि आप फीडबैक भी दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो है अवध सर है हमारे साथ। जी सर, आप अनम्यूट करें। आवाज आ रही मेरी? लक्ष्मी जी जी सर, आ रही है। क्लियर है? जी सर। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा रजत जी को। कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। इस तरह से हम लोग इसमें खो गए, जो चीजें उन्होंने जानकारी दी, अमेजिंग। जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट अब्सोल्यूट होते हैं, तो आज के सेशन का जो नॉलेज दिया है वो अब्सोल्यूट रहा है। चाहे वो टारगेट ऑडियंस की बात कहे हों, प्रोडक्ट के नॉलेज की, वैल्यू एड करने के लिए, या किस तरह का कस्टमर है, बजट वाला कस्टमर, अमेजिंग था। और इस तरह की जानकारी अगर सक्सेस होना है, कुछ बड़ा करना है आपको एटमी में, एटमी ही नहीं किसी भी फील्ड में, तो आपको थोरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग कहाँ गलतियां कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने निकलने चल दिए, और हमें पता ही नहीं प्रोडक्ट कहाँ पे काम करता है, किस पे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। लास्ट में कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए है। आज की जो इतनी शानदार मीटिंग हुई, जितना अच्छा नॉलेज दिए हैं, इसको सीखिए, इस पर काम कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू रजत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। जी, नेक्स्ट जो है जगवीर सर हैं। जी सर, आप अनम्यूट करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा रजत जी को। एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही मतलब जबरदस्त थी। और जो मतलब एक नट शेल में अगर मैं कहना चाहूंगा ना, जो मतलब मैं भी मतलब हमेशा शुरू से सजेस्ट करता हूँ, और हर लीडर ने उस चीज को सजेस्ट किया है, सबसे पहले खुद पे काम करो, खुद काम करो। तो वही रजत जी ने आज वापस से बोला कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस यही है कि आप खुद को जितना अपडेट करते जाओगे प्रोडक्ट नॉलेज से, चाहे कंपनसेशन प्लान से, शेयर कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से, वही आपकी सक्सेस का राज है। और थैंक यू रजत जी, आपकी नेक्स्ट जो प्लानिंग है एजुकेशन सेंटर की, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए, और फुल सपोर्ट है हमारा, हमारी पूरी टीम का। और बिल्कुल मतलब सभी को कहूंगा मैं कि सपोर्ट करें, सीखें और पैसा बनाएं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी अपने चलते हुए बिजनेस में आपको 70% की पार्टनरशिप ऑफर नहीं करेगी कभी भी। यहाँ पे एटमी ने डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ग्लोबल बिजनेस में 70% की पार्टनरशिप ऑफर की है। तो सिर्फ आपको अपने आप को अपडेट करना है और प्रूव करना है कि आप उस पार्टनरशिप के लायक हो। तो जैसे ही आप प्रूव करोगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा वहां से। तो थैंक यू ऑल लीडर्स। और बहुत ही मतलब हाउसफुल सेशन रहा, और सिर्फ ये नॉलेज की वजह से हुआ है कि जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपने शेयर की है। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच जगवीर सर। एंड नेक्स्ट जो है हमारे सामने श्वेता जी हैं, जिन्होंने रेज हैंड किया है। उनका जो है कोई क्वेश्चन है। जी श्वेता मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस मैम, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे जो ऑनरेबल रजत सर हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मेरा एक सजेशन है मैम कि जैसे अभी हमारी जो मीटिंग है न्यू स्टार्ट हुई है, तो कोई भी कस्टमर आता है मेरे पास, बहुत सारी डिसीज होती है स्किन से और हेयर से। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, तो मीटिंग में एक एक प्रोडक्ट के बारे में, हेयर जैसे कोई पिगमेंटेशन है या रिंकल्स हैं, तो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस डिजीज के लिए है, अगर ऐसा एक्सप्लेन डेली बताया जाए मुझे, तो हमें कस्टमर से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कोई कस्टमर आता है मेरे पास, कॉल करता है कि मैंने ऐड लगाया, उसने देखा और कॉल आई कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उसे क्या दें, क्लींजर दें
या फेस पैक दें, यूनिक केयर सेट दें। अगर उसे एक साथ सारे पिक्स भेज देते हैं, तब वो कहता है नहीं मैम मुझे एक कोई बताइए आप मेडिसिन, कि इस जो डिसीज मैंने जो बताई है, इसके लिए पर्टिकुलर क्या है आपके पास। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि उसको पर्टिकुलर क्या बता दें कि हाँ इसके लिए आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है और 100% आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये सब जी हम लोग के साथ अभी जो समझ गया। परिस्थितियां आ रही हैं, थोड़ी सी समझ प्रॉब्लम्स गया आ मैम। रही हैं, तो देखो इसको मैम, क्लियर। सबसे पहले क्या करो आप प्रोडक्ट का नॉलेज, मैंने आपको यही कहा ना, प्रोडक्ट का नॉलेज। जैसे एग्जांपल आपने हाइड्रा का नॉलेज लिया, हाइड्रा के प्रोडक्ट। जी जी। अब हाइड्रा का प्रोडक्ट किस किस पे काम करता है? हाइड्रा का पिगमेंटेशन पे हाँ भी सर, काम यही चीजें करता है। क्लियर होनी चाहिए करता है, काम हमें। करता है। अब हाइड्रा का पिगमेंटेशन पे काम करता है, इवनिंग केयर भी करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है। थोड़ा जी। बहुत न्यूट्रिशन क्रीम भी काम करती है पिगमेंटेशन के ऊपर। अब हर न्यूट्रिशन। कस्टमर एक जैसा यस। नहीं होता मैम, कि ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है कि हर कस्टमर के वर्ड अलग रहेंगे, हर कस्टमर अलग रहेगा। कोई यस कस्टमर सर। बोलता है भैया कितना पैसा लग जाए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कोई कस्टमर बोलेगा मैम मेरे पास पैसा नहीं। किसी को यस सर। आपको अकेला फोम क्लींजर भी देना पड़ेगा, किसी कस्टमर को आपको फोम क्लींजर न्यूट्रिशन क्रीम देनी पड़ेगी, किसी को फोम क्लींजर हाइड्रा देना पड़ेगा, किसी को इवनिंग केयर हाइड्रा है। तो ये चीज जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया है रिसेंटली, यस आपको सर। ज्यादा दिन यस नहीं सर। हुई, तो अभी आप है ना 1-2 महीने आपकी वर्किंग है पर। मैंने यही कहा डेली एक एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन लीजिए। आज हाइड्रा दीजिए ना, तो हाइड्रा का कंटेंट इकट्ठा करिए, हाइड्रा के इंग्रेडिएंट्स, हाइड्रा का 3-4 वीडियो देखो, उसको लिखो एक बार किस किस में काम करता है। हाइड्रा का एसेंस है, क्रीम में क्या है, ब्रिज सेफ है, सी बैक्टोन एक्सट्रैक्ट, 3-4 इंग्रेडिएंट्स याद करो किस में काम करता है। एंटी एजिंग में भी काम करता है, ग्लो में भी काम करता है, पिगमेंटेशन में भी काम करता है, एक्ने में काम करता है। आपको ऐसा लगा कि यस। मेरा भाई पिगमेंटेशन के लिए एक प्रोडक्ट हाइड्रा है, उसके अलावा क्या जी। काम करता है? एक एक प्रोडक्ट का के लिए, स्किन को काम करने के लिए आपको स्किन के सारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो स्किन पे आप धीरे धीरे काम करो। उसके लिए क्या है, यस। जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया पिगमेंटेशन, आपको नॉलेज नहीं है, आपका जो भी एक्टिव अपलाइन है, नीलम मैम है शायद आपकी, उनको आप सेंड कर दीजिए यस। मैम ये मेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है। उसने कहा कि मैम लो मीडियम हाई 3 रेंज अवेलेबल है। अब उनको क्या बोलो कि मैं आपके हमारे स्किन एक्सपर्ट से बात करवाती हूँ, क्योंकि आपको बात करने का नॉलेज नहीं है। उनसे बात करके यस। सुनिए, उसके बाद उनको लगातार लगातार फॉलो अप करते रहिए। ऐसे 5-10 कस्टमर से करोगे आप सीख जाओगे। अभी आप नए हैं, सीखिए आराम से, कोई दिक्कत यस सर। यस। नहीं। ओके थैंक यू। जी मैम, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा कि प्रोडक्ट नॉलेज मस्ट है, कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप खुद जो है बिल्कुल बढ़िया लेवल पे वर्क करेंगे और सारे ऑब्जेक्शंस हैंडल कर पाएंगे। दूसरा सर यस हेल्थ, मैम दूसरा हेल्थ प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा जैसा प्रॉब्लम आता है या आपको ऐसा लगता है कि क्या हम उन्हें बेस्ट टू बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे यस साथ मैम। वो एक डॉक्टर जुड़े हुए हैं, नीरज वाधवा। उनका जी। फेसबुक पे पेज है फूड टू हील करके। तो अब मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी जो है वो चैनल देखा नहीं है, तो आप फेसबुक पे जाके फूड टू हील चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वहां अगर आप क्वेश्चन रखेंगे अपना, तो वो आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो सजेस्ट कर देते हैं। तो आप जो है यस। का भी यूज ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट जो है हमारे साथ प्रीति मैम है। जय श्री कृष्ण। मैं प्रीति सूदा ईरोड तमिलनाडु से हूँ। वैसे एजेंट तो मैं लास्ट ईयर बन ही गई थी, और फिर क्या नवंबर में जो भी लोग जुड़े हुए थे उन्होंने परचेज नहीं की तो वो निकल गए। और मैं क्या राजस्थानी हूँ, लेकिन ईरोड में रहती हूँ। और लेकिन क्या राजस्थानी लोग जुड़ते नहीं है सर। अभी सर ने जैसे बोला ना कि बाड़मेर से ये लोग हुए, मैं राजस्थान की जैसलमेर की हूँ। और फिर मैं इधर आ गई, मेरी केरला में पढ़ाई हुई एर्नाकुलम में। लेकिन लोग जुड़ते नहीं है, उनको इतना मैं समझाई। डेंटिस्ट लोग तो लिए फिर भी टूथपेस्ट वगैरह। बाकी मैं ब्यूटी पार्लर में जाके डेमो भी बता के आई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रही। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी गलती क्या है। और मैं अभी बता, इधर मैंने स्टॉल भी लगाया था, मुझे समझ में समझ नहीं गया, आ रहा समझ है। गया, समझ यस गया मैम। सर, बताइए। जी अभी कहाँ तक पढ़ाई करी है मैम आपने? मैं हिंदी BA MA हूँ ना, हिंदी टीचर हूँ एमए ना। कर रखा है मैम। एक साहब बस एक चीज सर। बताइए, आप एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 5 बुक पढ़ी होगी, क्वेश्चन आए हैं 10, इतना ही होता है। आपको इतनी मोटी बुक पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चन आते हैं 10। आपको पता है एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं? नहीं पता। पढ़ना, पूरी नहीं बुक ना पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना सर। पूरी बुक हाँ। पड़ेगा। ऐसे ही हम्म। है, सेम है, आपको सारे लोगों को बताना पड़ेगा। आपको पता नहीं कौन आपके बिजनेस में आएगा, वो नहीं आएगा। मैं भी बताता हूँ ना कोई इंसान को,
हर इंसान मुझसे भी नहीं है। पूरा गेम नंबर का है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने आपको ना कर दिया, एक एनालिसिस करो बिजनेस में। 1 महीने के अंदर आप टारगेट लो कि मुझे इतने लोगों से मिलना है। आपने 1 महीने में 30 लोगों से आप मिले, 30 में से मान लो आपको 25 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, किस वजह से करा उसको आप एनालिसिस करिए। ध्यान रखिए, कभी भी 3 चीज मत बोलिए बिजनेस के अंदर। अपनी कंपनी के बारे में कभी गलत मत कहिए, अपने अपलाइन के बारे में, अपनी टीम के बारे में, और नेगेटिव मत कहिए। मैम मुझे भी मैम 30 लोगों ने करा, अभी भी मुझे मना कर देते हैं। हर इंसान मेरे बिजनेस में नहीं आता है। आपको क्या करना है, जितना आपको नॉलेज है, रिजल्ट आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रोसेस है। मैंने अगले को बताया, अगले को पसंद आए तो अच्छा है, नाक को नमस्कार करिए, आगे बढ़िए। सबसे बड़ी चीज है मैम, 95% रिजल्ट आता है फॉलो अप से। पहली बार के अंदर कोई जो नहीं होता, पहली बार में लोगों को प्लान समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कांटेक्ट करा, आपने उसको प्लान समझाया, उसके नंबर ले लीजिए, आपने नंबर ले लिया। अब आपकी टीम में किसी का इनकम आई, आपने डाल दिया कि ये देखो इनकी इनकम आई है इंस्टा से। मेरा बंदा था बाड़मेर में, लक्ष्मण जी थे। अब बहुत सारे लोग मेरे पास वर्क के लिए आए, मैंने वो वीडियो सेंड करा 10 लोगों को। 2 लोगों के दिमाग में हिट करेगा, यार ये कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो लोग क्या करते हैं, आपको देख रहे हैं, आपके पहचान वाले लोग आज बिजनेस में नहीं है, कल आपके बिजनेस में आएंगे जब आप पैसा कमा रहे होंगे। वो और हमें क्या कर रहे हैं, वोच कर रहे हैं। रिजल्ट पे मत भागिए, प्रोसेस पे भागिए। पूरा गेम नंबर का आपको लोगों को बताना है। हाँ करे तो अच्छा है, ना कर दे उसको छोड़ दीजिए। जो बीच में फंसा हुआ है उसको आप फॉलो अप करते रहो, रिजल्ट सेंड करते रहो, टेस्टमनी सेंड करते रहो, आपकी ट्रेनिंग सेंड करते रहो, रिव्यू सेंड करते रहो। कंटिन्यू करते रहोगे, आज नहीं तो कल होगा। प्रोसेस मत करिए, 2 ही लोग चाहिए। सबसे पहले किसी और को समझाना नहीं है, पहले आपको समझाना है। कोई मेरा साथ दे ना दे, मुझे आने वाले 5 साल मेरा साथ देना। अगर आपने अपना साथ दे दिया 5 साल, लाखों लोग आपका साथ देने वाले। मैं जिनको ठीक है? जोड़ती हूँ ना, दे विल नॉट जॉइन द सेशन आल्सो। जोड़ने का नाम अगर ही नहीं वो लेना मैम, जोड़ना थोड़ी है यहाँ पे। हमें क्या करना है, बिजनेस का प्रमोट करना है। अगर आप किसी को ये बताओ कि भैया तू मेरे लिए काम कर रहा है, बंदा काम नहीं करे। अगले को वैल्यू, अगर मेरी टीम में कोई सिंपल मैं फोन करता हूँ, अगर 2 बार फोन नहीं उठाता ना, मैं उसका फोन नहीं उठाता। जो आदमी ऐसे बोलता ना एक्टिंग करता है, मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई बात, अगले को वैल्यू दो भाई। अगर मैं आपको आगे से फोन कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। आप चाहोगे किसी को फोर्स करके काम करवाओगे ना, वो बिजनेस ही नहीं है यहाँ पे। अगले का माइंड सेट करो, अगले को ट्रेनिंग देना है कि यहाँ से आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। तो अगले का सारा नया इंसान एक कोरा पन्ना है, आप उसको कैसे चेंज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा मैम अपना विजन स्ट्रॉन्ग करिए कि कोई बात नहीं, मैं तो खड़ी हूँ ना, आप खड़े हो ना, कहीं नहीं जाओगे छोड़ के। बस अब लगे रहिए और कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा नॉलेज को और गेन करिए और बताना स्टार्ट करिए। आप नहीं बता पा रहे, आपके अपलाइन से बात करवाइए कि सर ये बंदा है, मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। उनको देखिए कैसे एक्सप्लेन करते, शायद हमारे बताने में कोई डिफॉल्ट होगा। 2 तो रीजन हो सकते हैं, क्या तो हम उसको सही समझा नहीं पाए, क्या बंदा समझ नहीं पाया। अगर बार बार जो नहीं हो रहा तो क्या हमारे समझाने के तरीके में डिफॉल्ट है। उसको सही करने के लिए आपके एक्टिव अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन करवाया, उनसे आप कॉन्टेक्ट करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। और मेनली जो है और किसी का रेज हैंड है नहीं, तो सबके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर्ड हैं। बाकी रजत सर अवेलेबल हैं हमेशा, आप जो है उनसे वैसे कॉल पे भी पूछ सकते हैं। प्लस जो है अभी तो सर बहुत बढ़िया प्लानिंग कर रहे हैं सबके लिए। दूसरा उनके चैनल पे जाके भी आप नॉलेज ले सकते हैं। सो हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अमेजिंग अमेजिंग सेशन रहा सर आज का। थैंक यू सो मच। मतलब बिजी शेड्यूल था आपका, आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम दिया है आज का। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एकदम एकदम सडन मैंने आपको कहा था और एकदम आप रेडी थे आज के सेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। और बहुत ही अमेजिंग सेशन और हर बार जो है वंडरफुल एज ऑलवेज। जी जी सर, लास्ट में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, जितने लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेरा मैसेज यही रहेगा, बिलीव करो, कंपनी के सिस्टम पे बिलीव करो, जल्दी मत करिए। प्रोसेस है, मुझे भी टाइम लगा है। मैंने आपको इनकम दिखाई, 8 दिन का 40,000 रुपये पहले दिन नहीं हुआ। इसके लिए मेरे 2 साल की दिन रात की मेहनत। अपने रिजल्ट पे मत देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, वो रखिए। एक फ्रंट पेज पे लिख लो, 2-3 साल मुझे कंपनी को देना है, देना है, देना है, और लगे रहिए।
सिस्टम को फॉलो करिए, आपकी सक्सेस 100% है। एक ही रीजन है कि आप यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाओगे, आप क्विट कर दोगे। इस बिजनेस को क्विट करने का दिमाग से निकाल देना। सिकंदर ने क्या करता, सिकंदर किसी पर आक्रमण करता ना, तो जिस जहाज से आया उसी को उड़ा देता था कि भाई पीछे भागना तो है नहीं, क्या तो अगले को मार दो, क्या मर जाओगे। एटमी को अंतिम लड़ाई समझ के करो मेरी तरह। आपको पीछा से नहीं दिखेगा मैं इधर भाग जाऊं उधर भाग जाऊं, कुछ नहीं भैया, पीछे जाएंगे तो मर ही जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यही मेरा मैसेज। बिल्कुल अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और बिल्कुल सर को फॉलो कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए आज जो भी सर ने बताया, और आप जो है वो आप भी सक्सेस तक पहुंचेंगे, और जल्द से जल्द जो है आपकी भी मास्टरशिप्स निकलेंगी और हम लोग आपको भी सेशन में इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।